गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आपका इसका साइन एंड सिम्टम्स होता है किसका, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, है ना। तो साइन एंड सिम्टम्स पे हम आए थे। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, ये अटेंशन सीकिंग होता है, ड्रामेटिक बिहेवियर करते हैं, अनेबल टू फेस क्रिटिसिज्म, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फेस नहीं कर पाते हैं। देन लैक ऑफ एम्पैथी, एरोगेंस एंड एक्सप्लोटिव बिहेवियर वो लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका borderline personality disorder. Borderline personality disorder is marked by the pattern of instability and interpersonal relationship, mood, behavior and self images. ठीक है। इसके 4 मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहता खुद के इमेज पे, और इम्पल्सिविटी। फिर अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ एंगर, मतलब खुद के गुस्से पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, रिकरेंट सुसाइडल थ्रेट होता है, एंड देन अनसर्टेनिटी अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी एंड क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। फिर है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी के अंदर क्या होता है, क्लस्टर सी में क्या होता है, एंशियस और फियरफुल वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पीपल विद दिस डिसऑर्डर हैव लो सेल्फ स्टीम एंड पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे विल बी निगेटिव एंड हैव अ डिफिकल्ट इन लिविंग सिचुएशन एंड इंट्रैक्शन ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लो सेल्फ स्टीम के होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है, निगेटिव सोचते हैं, और जो भी सिचुएशंस होता है उसको लोग क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उनको वो लोग डिफ़िकल्ट, उनको उसको देखने में और समझने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अवॉइडेंट के, फियर ऑफ डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। नेक्स्ट है अनविलिंग टू बिकम इन्वॉल्व विथ पीपल, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, साइनेस फील करते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो ये सारा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सिम्टम्स है। द पर्सन इज हैविंग दिस डिसऑर्डर ऑल्सो हैव द अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि और क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कि सोशल फोबिया, सोसाइटी से फोबिया होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ओसीडी होता है ना, डिप्रेशन होता है, और सोमेटोफोन डिसऑर्डर्स होता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम नीड टू टेक केयर ऑफ विच लीड्स टू सबमिसिव एंड फियर ऑफ सेपरेशन एंड रिजेक्शन। तो ऐसे डिसऑर्डर वाले क्या करते हैं, उसमें उनको डिपेंडेंट पर्सनालिटी, मतलब वो लोग ना दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि लोग उनको क्या करेंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, या उनको ऐसा फियर लगता है कि हम दूसरों से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका क्या, पीपल विद दिस डिसऑर्डर लेट अदर मेक इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर दैम एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कंस्टेंट फियर एश्योरेंस एंड सपोर्ट। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मतलब दूसरों से डिस्कशन करते हैं, अपना जो भी उनका डिज़ायर रहता है, जो भी नीड्स रहता है उसके अकॉर्डिंग उन लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और रीअश्योरेंस उनको सपोर्ट का नीड रहता है। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम्स। तो फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड हेल्पलेसनेस, देन नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, देन नेक्स्ट है लो सेल्फ स्टीम एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये सारा क्या है, आपका साइन एंड सिम्टम्स है। फीलिंग अनकंफर्टेबल रहते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लो सेल्फ स्टीम होता है, और हाइपर सेंसिटिव होते हैं। देन ऑब्सेसिव, थर्ड है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। The individual places a great deal of pressure on himself and other not to make a mistakes. Believe his way of doing something is the only way, correct way. May force himself and other to follow right more principles. तो क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, हाँ, और अदर नॉट टू मेक मिस्टेक, खुद को मिस्टेक करने से रोकता है, एज वेल एज दूसरों को भी करता है। उनका क्या बिलीव रहता है कि वो लोग सही कर रहे हैं करके। ठीक है,
साइन एंड सिम्टम्स, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव डाउट एंड कॉशन, है ना, उनको क्या होता है, खुद पे बहुत डाउट रहता है, मतलब कामों पे, और कॉजन, देन परफेक्शनिज्म, उनको हर काम परफेक्ट चाहिए, देन हाई स्टैंडर्ड। इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स जैसे कि सीवियर स्ट्रेस है जिसमें हम लोग अल्प्राजोलम दे सकते हैं ना, एटीमाम, लिब्रियम और डाइजिपाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलेप्टिक ड्रग जिसमें आता है एंटीसाइकोटिक, इट कैन बी यूजफुल इन केस ऑफ पैरानाइड और सीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। किस केस में वो है इफेक्टिव, पैरानॉइड और सीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसमें क्या क्या आएगा, ओलांजापिन, हालोपेरिडोल एंड ड्रोपेरिडोल आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट। साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट में क्या होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी भी बोलते हैं, जो फोकस करता है अनकॉन्शियस प्रोसेस एज दे आर मैनिफेस्ट इन अ पर्सन प्रेजेंट्स बिहेवियर। उस पर क्या करता है, फोकस करता है। इसका गोल क्या है कि जो क्लाइंट अपने मतलब सेल्फ अवेयर हो, खुद को समझे, अपने पास्ट और बिहेवियर को, पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर को समझे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का क्या है, जो भी उन लोग का एटीट्यूड है, जो फीलिंग है, थॉट्स है, बिहेवियर है ना, उसको समझे और जो इंटायर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सन का उसको क्लेम ना करें, ठीक। तो कंक्लूजन यही निकलता है, अब नॉर्मल पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज डीप इनग्रेन्ड मालएडेप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर कंटिन्यू थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ एडल्ट लाइफ, ऑल थॉट ऑफन बिकम लेस ऑब्वियस इन मिडिल और ओल्ड एज। मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, ये कोई मतलब डिसीज़ नहीं है, ये मतलब हम लोग का जो बिहेवियर है वो माल एडेप्टिव पैटर्न का हो जाता है, ठीक है, जो एक एडल्ट लाइफ में कंटिन्यू देखा जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है मिडिल एज वाले और ओल्ड एज वालों में, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल इलनेस, ये डिफरेंट होता है, वेयर द सिम्टम्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कंटिन्यू स्टार्ट फ्रॉम एडोलसेंट और इवन बिफोर से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये एक मेंटल, हमेशा याद रखना, एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक माल एडेप्टिव बिहेवियर है, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, मोस्ट ऑफ द लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रेस कर सकता है एक इंडिविजुअल को या फिर उसके आसपास में रहने वाले लोगों को, ठीक है। थैंक यू। तो ये है हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।